चैनल आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा शानदार वीडियो, क्योंकि आज मैं बताने वाली हूँ आईमो बाजार में स्टोर को किस तरीके से आप रेफर कर सकते हैं, किस तरीके से टाई अप कर सकते हैं। और साथ ही साथ वीडियो में जानेंगे हम कि स्टोर को रेफर करने के, टाई अप करने के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसे ही समझ लेते हैं कि स्टोर को रेफर करने के हमको क्या बेनिफिट मिलते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ जीरो इन्वेस्टमेंट प्लान है, एक भी पैसा इसमें लगाना नहीं है आपको, और यहाँ पर होने वाला है आपको 4 टाइप से कैशबैक। बहुत ही ज्यादा शानदार इनकम यहाँ से होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं प्लान को हम। यह कंपनी आपको 4 टाइम कैशबैक देने का मौका देती है। यह कंपनी पूरी इंडिया में आपके लोकल एरिया के बहुत से ऑफलाइन दुकानें या सर्विसेज को जोड़ती है। यहाँ के रजिस्टर्ड कंज्यूमर जब कंपनी से जुड़े दुकानों से खरीदारी करते हैं या सर्विसेज लेते हैं तो उन्हें 3 तरह के बेनिफिट्स होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं वो बेनिफिट्स कौन कौन से हैं। सबसे पहली बात, जब आईमो बाजार से कोई भी सर्विसेज या जो स्टोर है टाई अप होते हैं तो पहले से जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो तो मिलते ही हैं, साथ में 3 तरह के और भी बेनिफिट्स मिल जाते हैं। सबसे पहली बात, आपको मिल जाता है स्पॉट कैशबैक। तुरंत ही आपको कैशबैक मिल जाएगा, ग्लोबल कैशबैक और मंथली स्क्रैच कार्ड। ये होने वाला है बेनिफिट्स आपको, और इसके बारे में हम जान लेते हैं डिटेल में कि स्पॉट कैशबैक क्या है, ग्लोबल कैशबैक क्या है, मंथली स्क्रैच कार्ड क्या है और किस तरीके से इसमें हमें बेनिफिट होता है। तो चलिए देख लेते हैं इसे भी हम। सबसे पहला है स्पॉट कैशबैक। आप कंपनी से जुड़े किसी भी दुकान से खरीदारी करते हैं या कोई भी सर्विसेज लेते हैं तो आपको वहां मिल जाता है स्पॉट कैशबैक। उदाहरण के लिए इसे समझ लेते हैं। अगर आपने किसी दुकान से 1000 रुपए की खरीदारी करते हैं और उस दुकान में 5% का टैग लगा है तो आपको 1000 रुपए का 5% यानी कि 50 रुपए स्पॉट कैशबैक मिल जाता है तुरंत। अगर आपने किसी दुकान से 500 रुपए की खरीदारी करते हैं और उस दुकान में 3% का टैग लगा है तो आपको 500 रुपए का 3% यानी कि 15 रुपए स्पॉट कैशबैक मिल जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा शानदार इनकम होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं अगला इनकम हम। अगला इनकम होने वाला है ग्लोबल कैशबैक। आपको स्पॉट कैशबैक मिलने के तुरंत बाद पूरे इंडिया से कोई भी 3 व्यक्ति कुछ भी खरीदारी करते हैं तो उनके स्पॉट कैशबैक का 10% आपको ग्लोबल कैशबैक मिलेगा। वो 3 व्यक्ति आपकी टीम में से हो या ना हो। चलिए इसको मैं एग्जाम्पल के जरिए आपको समझाती हूँ कि ग्लोबल कैशबैक किस तरीके से लिया जाता है, किस तरीके से मिलता है। ग्लोबल कैशबैक में जो भी रजिस्टर्ड कंज्यूमर हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट के हो, रांची, आगरा, कोलकाता, दिल्ली, पंजाब, टाटा या फिर रांची, किसी भी स्टेट के हो, जैसे कंज्यूमर ए ने 500 रुपए का कोई भी प्रोडक्ट खरीदा तो उसको जो है 3% का वहाँ पर स्पॉट कैशबैक 25 रुपए मिल जाता है। इसी तरीके से आगरा में किसी ने 1000 रुपए का प्रोडक्ट खरीदा और उसमें 3% का टैग लगा हुआ है तो उसे 3% कहने का मतलब 30 रुपए कैशबैक मिल जाता है। इसी तरीके से 1500 रुपए का 4% 60 रुपए, और डी को वहां पर 3% मिल जाता है तो यहाँ पर उसको मिल जाता है 300 रुपए। इसी तरीके से यहाँ पर कैशबैक उनको स्पॉट कैशबैक मिल जाता है। और ग्लोबल कैशबैक किस तरीके से लिया जाता है उससे मैं आपको बता देती हूँ। ग्लोबल कैशबैक 10% ऑफ स्पॉट कैशबैक ABCD, कहने का मतलब जो ABCD 3 लोगों का जो स्पॉट कैशबैक 10% आया हुआ है उसका 10% आपको आने वाला है, कहने का मतलब 39 रुपीज। चलिए इसको मैं बताती हूँ। ABCD 3 लोगों की इनकम हो जाती है यहाँ पर 30 रुपए, 60 रुपए और 300 रुपए। इसका 10% कहने का मतलब 39 रुपीज आपको आएगा, वो है ग्लोबल कैशबैक। इसी तरीके से जैसे देख लेते हैं हम 10% ऑफ स्पॉट कैशबैक CDEE का, और इसका जो 10% आएगा वो हो जाता है 60 रुपए, 300 रुपए और 20 रुपए का। वो बन जाएगा आपका 38 रुपीज का। यहाँ पर आपको ग्लोबल कैशबैक मिलता है, कहने का मतलब 3 बार आपको कैशबैक आने वाला है।
इसी तरीके आप जितनी बार भी खरीदारी करेंगे आपको हर बार खरीदारी पर 4 बार कैशबैक मिलेगा। स्पॉट कैशबैक 1 बार, ग्लोबल कैशबैक 3 बार। आपकी खरीदारी के तुरंत बाद खरीदारी करने वाले कोई भी 3 कंज्यूमर के स्पॉट कैशबैक का 10% आपको भी आएगा। बहुत ही शानदार इनकम यहाँ पर जनरेट हो जाती है। अगला इनकम होने वाला है मंथली स्क्रैच कार्ड का। आईमो बाजार से जुड़े दुकानों या सर्विसेज से महीने में 5,000 के खर्चे पर एक स्क्रैच कार्ड आपको मिल जाता है, यानी कि 5,000 रुपए के खर्च करने पर एक स्क्रैच कार्ड मिलता है। और 10,000 के खर्चे पर आपको 2 स्क्रैच कार्ड मिल जाता है। और इसी तरीके से 20,000 के खर्च करने पर 4 स्क्रैच कार्ड मिलेगा। और ये जरूरी नहीं कि ये खर्चे आप एक ही दिन में करें या एक ही दुकान से करें या एक ही बार में ही करें, किसी भी तरह के पूरे महीने में होना चाहिए ये खर्चे। और हर स्क्रैच कार्ड में आपको 10 रुपए, 100 रुपए, 1,000 या 10,000 में से कोई ना कोई इनाम जरूर ही मिलेगा, जो कि श्योर है। कभी भी बाई लक चांस ऐसा कुछ भी लिखा हुआ नहीं आएगा। तो चलिए दिखा ही देते हैं आपको कि स्टोर को किस तरीके से आप रेफर कर सकते हैं, किस तरीके से टाई अप करते हैं। तो चलिए एप्लीकेशन के ऊपर हम आ चुके हैं और किसी भी जो है स्टोर को टाई अप करने के लिए, रेफर करने के लिए यहाँ प्रोफाइल पे हम जाएंगे। प्रोफाइल के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा रेफर एंड अर्न का। यहाँ पर देखिए रेफर एंड अर्न का ऑप्शन आ रहा है, इसी पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही हम रेफर पर क्लिक करते हैं, देखिए आपको यहाँ पर मेरा मोबाइल नंबर दिखाई देगा और यहाँ पर स्टोर का ऑप्शन आएगा। स्टोर के ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है और देखिए यहाँ पर मेरा रेफरल नंबर जो है दिखाई दे रहा है और मेरा ही रेफरल नंबर है और मेरे रेफरल नंबर से मैं किसी स्टोर को जो है यहाँ पर टाई अप करने वाली हूँ। तो यहाँ पर एंटर स्टोर नंबर दिखाई दे रहा है। जिनका भी स्टोर को आपको टाई अप करना है उनका नंबर डालना है यहाँ पर ध्यान रखिएगा, एंटर स्टोर फोन नंबर। तो जिनका भी आपको दुकान को टाई अप करना है, रेफर करना है, उनका ही नंबर यहाँ पर डालना है। नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पर यस पर क्लिक करना है। तो चलिए नंबर जो है हमारा फिल हो चुका है और यहाँ पर यस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम यस पर क्लिक करते हैं, ये देखिए यहाँ पर वेरीफाई का ऑप्शन आएगा। वेरीफाई पर हम क्लिक करेंगे। वेरीफाई पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं हमें ओटीपी आएगा। ओटीपी से हमारा जो नंबर है वो वेरीफाई हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो भी ओटीपी आया है, चलिए उसको हम फिल कर देते हैं। फिल करने के बाद देखिए नीचे में यस का ऑप्शन आ रहा है, यस का साइन आ रहा है, उस पर हम क्लिक करते हैं। और जैसे हम यस पर क्लिक करते हैं, देखिए हमारा जो है स्टोर रजिस्ट्रेशन का फॉर्म जो है हमारे सामने इस तरीके से खुल के सामने आ जाता है। तो चलिए सारी डिटेल को हम धीरे धीरे से पूरा फिल कर देते हैं। यहाँ पर जिनको भी आप रेफर कर रहे हैं, यहाँ पर उनका नाम होगा, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। जिनका भी दुकान है उसका नाम रहेगा, फिर उसके नीचे में स्टोर का नाम रहेगा, कौन सा स्टोर है वो। तो यहाँ पर हम सिंपली जय रेस्टोरेंट डालेंगे क्योंकि हम रेस्टोरेंट को यहाँ पर टाई अप कर रहे हैं। तो सिंपली हमने यहाँ पर जय रेस्टोरेंट जो है लिख दिया है। यहाँ पर सेलेक्ट स्टेट करना है, किस सेलेक्ट के है ये दुकान जो है किस स्टेट में है। तो यहाँ पर हम सिंपली छत्तीसगढ़ को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट में आएंगे और सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट में ऑप्शन में यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट को हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट में हम बेमेतरा को सेलेक्ट करते हैं। फिर ऑप्शन आता है नीचे सेलेक्ट एरिया का। एरिया कौन सा आता है आपका, उसे भी सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर अब सेलेक्ट कैटेगरी, आपकी दुकान किस कैटेगरी से है, किस टाइप की दुकान है, उसको आपको यहाँ पर देख के कैटेगरी में सेट करना है। तो सिंपली यहाँ रेस्टोरेंट का ऑप्शन दिख रहा होगा। तो चलिए हम रेस्टोरेंट के कैटेगरी पे हम जो है यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। तो चलिए सबसे नीचे चलते हैं आर में, RRSP क्यों नीचे चला गया, आर। ये देखिए रेस्टोरेंट का ऑप्शन आ रहा है, कैटेगरी हमारा सेलेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पर डालना है आपको कमीशन कितना देना है, मिनिमम कितना कमीशन आप दे सकते हैं। तो यहाँ पर हम सिंपली यहाँ पर 2.2% हम यहाँ पर कमीशन दे सकते हैं। तो यहाँ पर 2.0 यहाँ पर सेलेक्ट किया है हमने और टाइप किया है। अब नीचे में आपको लोकेशन डालना है, किस एड्रेस का है, एग्जैक्ट लोकेशन।
तो यहाँ पर सिंपली हमने जो है डाल लिया है। उसके बाद यहाँ पर पासवर्ड आपको डालना है। पासवर्ड भी हमने क्रिएट कर लिया है, उसी पासवर्ड को आपको नीचे कंफर्म कर देना है। जैसे ही कंफर्म करेंगे आप, नीचे रजिस्टर का ऑप्शन आएगा। देखिए आपका स्टोर जो है सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो चुका है। तो चलिए देख लेते हैं अब हमारा जो स्टोर है वो सही तरीके से रजिस्टर हुआ है या नहीं हुआ है, क्या है उसका स्टेटस। तो प्रोफाइल पे जाने के बाद यहाँ पर देखिए स्टोर स्टेटस का ऑप्शन आ रहा है। तो स्टोर स्टेटस पर हम क्लिक करेंगे। जितने भी हमारी टीम के लोग हैं उन्होंने स्टोर को रेफर किया है, उनका सभी का नाम यहाँ पर शो होगा। और देखिए एक चीज इसका खास है, देखिए हमने अभी जो रेस्टोरेंट जो टाई अप किया है वो भी दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर जो स्टेटस है वो पेंडिंग दिखाई दे रहा है। पेंडिंग कहने का मतलब हमारा काम हो चुका है, हमने एप्लीकेशन या आवेदन जो है कंपनी को दे दिया है। अब इसके बाद जो कंपनी है वो वेरीफाई करेगी सारी चीजों को, उसके बाद आपको कॉल करके बाकी की प्रोसेस जो है बताएगी। क्यूआर कोड को किस तरीके से मंगाना है नेक्स्ट वीडियो में वो भी देख लेंगे हम। तो ये सारा प्रोसेस जो है कंप्लीट हो चुका है। वेरीफाई करने के बाद आपका शॉप जो है रजिस्टर्ड हो चुका है कंप्लीटली। अब वहां पर आपको क्यूआर कोड के लिए पूछा जाएगा और आगे की प्रोसेस आपको बताई जाएगी। तो ज्यादा से ज्यादा इस सर वीडियो ये को देखिए शेयर ये करिए मेरा आईडी ताकि है, आप ये मेरा भी लोकेशन आपकी दिखाई जो दे रहा है है। मैं ज्यादा से अपने ज्यादा वॉलेट में स्टोर को क्लिक करता रेफर हूँ, कर चलो सके।